अगर आप शराब पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि शराब पीने से तो फैटी लिवर होता ही है। और अगर कहें कि हम शराब तो रेगुलरली पीते नहीं हैं, अगर आप बिंज ड्रिंकिंग भी करते हैं, बिंज ड्रिंकिंग का मतलब हफ्ते में अगर एक बार भी ड्रिंक करते हैं लेकिन ठीक ठाक 3-4 पैग्स लेते हो, तो भी आपको फैटी लिवर अल्कोहल की वजह से होने की संभावना हो सकती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में। ये क्यों बात करनी चाहिए? क्योंकि आज की डेट में 30% वो लोग जो लोग शराब नहीं पीते, खासकर शहरों में रहने वाले, उनको ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। और फैट जो लिवर है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे ब्रेन और हार्ट के बाद। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये अगर वेट वाइज देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ये अंग है। इसका वेट लगभग 1200 से 1400 ग्राम रहता है और ये इतने शरीर में काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं। आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम यही करता है। लिवर बाइल बनाता है, एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि हमारा जो फैट है, जो हमारे फूड में, जो खाने में जो फैट है, उसको पचाने के लिए वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाइल बनाना कम कर दे तो हमें फैट पचना बंद हो जाएगा। और बॉडी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, वो भी लिवर ही बनाता है। तो इतने सारे काम करने वाला जो ऑर्गन है, ये हम इसको डैमेज होने दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लिवर, जो फैटी लिवर है, इसका हमें डर क्या है कि फैटी लिवर को क्यों ठीक करना चाहिए? नॉर्मल लिवर लगभग कुछ ऐसा दिखता है, जबकि फैटी लिवर कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये जो चित्र से समझाता हूं मैं आपको। अगर आपका नॉर्मल लिवर है वो फैटी लिवर बन गया, जिसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, उसके बाद क्या होगा कि आपका जिन लोगों को फैटी लिवर है उनमें से लगभग 20% लोगों को नॉन एल्कोहलिक स्टिटोसिस ऑफ लिवर हो जाता है, जो कि एक तरह की स्वेलिंग हो जाती है लिवर के अंदर। और उसके बाद उनमें से लगभग 10% लोगों को सिरोसिस ऑफ लिवर होने, ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सिरोसिस होने के बाद आपका लिवर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। आंखें जो है आपकी पीली होनी शुरू हो जाएंगी और आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, पेट में पानी भर सकता है और आपका जो है वॉमिटिंग लग सकती है। कई बार वॉमिटिंग में ब्लड भी आने लगता है अगर आपको सिरोसिस हो जाए। और बहुत कम लोगों में, इन सिरोसिस वालों में कई बार कई तरह के ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है। अब किन लोगों में फैटी लिवर, एक मैं आपको एंड में एक ऐसी बात भी बताने वाला हूं जिससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो किन लोगों में फैटी लिवर होता है, अब ये देख लें। जिन लोगों में मोटापा है उनको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम जो है देखते हैं कि शहरी लोगों में मोटापा भी ज्यादा हो रहा है और फैटी लिवर भी ज्यादा हो रहा है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तब भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ती जाती है। फिर कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको स्टीरॉयड्स बोलते हैं। स्टीरॉयड्स आमतौर पे अगर हम 10-15 दिन के लिए खाते हैं, जैसे कि नॉर्मली किसी भी बीमारी में स्टीरॉयड डॉक्टर देते हैं, 10 दिन के लिए दे दिया, 15 दिन के लिए दे दिया, उससे ये फैटी लिवर नहीं होगा। अगर आप लंबे टाइम तक स्टीरॉयड्स खा रहे हैं, आपको कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या लंग्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर आपको डॉक्टर कई महीने, कई सालों तक अगर आपको स्टीरॉयड दे रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा जिन लेडीज में एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें उनके फीमेल हार्मोन सही तरीके से नहीं बनते, लड़कियों में मोटापा आता है, उनके पीरियड्स जो हैं वो आगे पीछे होने शुरू हो जाते हैं, पीरियड स्किप होने लग जाते हैं, फेस पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं और उनके कई बार मुहासे भी आने शुरू हो जाते हैं। ये एक डिजीज होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके बीच में भी फैटी लिवर होने के चांसेस उनको नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा होते हैं। और जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, उनमें भी फैटी लिवर बहुत ही ज्यादा कॉमन पाया जाता है। तो ये जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा रहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, उनमें भी फैटी लिवर ज्यादा पाया गया है। अब इस बीमारी से बचने के लिए कि हमें फैटी लिवर हो ना, और अगर हमारा ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, उसको बिल्कुल इस फैटी लिवर वाली कंडीशन से नॉर्मल वाली कंडीशन में भी जा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए उसके बारे में आप बात करते हैं।
सबसे पहली बात तो है कि आपको अपने फूड में से जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जैसे राइस हो गया या मैदा हो गया, इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि राइस के से जो पोहा वगैरह भी बनता है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसके अलावा आपको शुगर जो कि चीनी होती है उसको अवॉइड करना है। इवन आपको जूसेस, कई बार हम सोचते हैं कि जूस हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया, कई तो मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर वो जूस कहते हैं कि इस फ्रूट का जूस पी लो तो आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, लेकिन जूस जो है आपको लगभग लगभग अल्कोहल जितना नुकसान करता है आपके लिवर को। उसका कारण क्या है कि जो जूस है उसके अंदर फ्रक्टोज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इतने से एक गिलास को बनाने के लिए आपको 3-4 पीसेस फ्रूट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको चाहे संतरे का जूस बनाना है या आपको मौसमी का जूस बनाना है, अनार का जूस बनाना है, तो इसमें 4-5 पीस आपके अनार के डल जाएंगे। उसमें से जो फाइबर है वो तो निकाल दिया आपने, और उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो आपके अंदर रह गया। जो फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर होती है, अगर फ्रूट के साथ खाई जाए, अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसके अंदर जो फाइबर होता है उसकी वजह से, और हम धीरे धीरे खाते हैं तो वो हमें इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन जब फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर है डायरेक्ट आपके अंदर 1 मिनट के अंदर ही आप सारा जूस पी गए तो आपके वो सीधा लिवर में जाएगा, और अगर लिवर के अंदर हमारी बॉडी को उस एनर्जी की जरूरत नहीं है तो लिवर में वो मेटाबोलाइज होकर फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप जूस बहुत ज्यादा पीते हैं तो भी आपको फैटी लिवर होने की संभावना रहेगी। तो इसके अलावा जो है आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बता दिया। कुकिंग के लिए आप ऑयल जो है वो क्वांटिटी बहुत कम यूज करिए। जितनी कम आप ऑयल की क्वांटिटी यूज करोगे उतना ज्यादा आपको फैटी लिवर होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज जो है, ऐसी एक्सरसाइज आपने कम से कम 150 मिनट एवरी वीक करनी है। हर हफ्ते 150 मिनट, या तो आधे आधे घंटे की हफ्ते में 5 दिन, या 45-45 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में 4 दिन करें, जिसमें कि आपके हार्ट का रेट बढ़े। जैसे भागना हो गया, साइकिलिंग हो गया, या कोई भी ऐसी रैपिड एक्टिविटी जिसमें कि आपका हार्ट का रेट बढ़ता है। उस एक्टिविटी को करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपको मोटापे में भी राहत मिलती है, और आपका फैटी लिवर भी कम होने के चांसेस बन जाते हैं। वेट लॉस करते टाइम, जैसे कि मैंने बताया मोटापा इसका एक मुख्य कारण है, तो वेट लॉस करते टाइम एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप रैपिड वेट लॉस करते हो, जरूरत से ज्यादा स्पीड के साथ वेट लॉस करते हो, तो भी आपको फैटी लिवर कई बार जल्दी जल्दी वेट लॉस करने की वजह से भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप 1% ऑफ बॉडी वेट पर वीक, मतलब हफ्ते में आपका जितना वेट है उससे 1% से ज्यादा लूज करने की कोशिश ना करें। अगर आपका 80 किलो वेट है, आप 70 पे आना चाहते हैं, तो एक हफ्ते में आपको 800 ग्राम से ज्यादा वेट लूज नहीं करना चाहिए। मतलब महीने में 2.5 से 3 किलो से वेट अगर ज्यादा स्पीड से लूज करते हैं तो आपको वेट लॉस की वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। आपने इसके अलावा बिस्किट्स और फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि बिस्किट्स में भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मैदा होता है, मीठा होता है, जो कि आपके फैटी लिवर के कारण बन सकता है। खासकर जो बंदे दिन में 3-4 बार चाय पीते हैं और 3-3, 4-4 बिस्किट हर बार ही खाते हैं, तो उनका एक सिंगल आदत हो सकता है कि फैटी लिवर का कारण बन जाए। अब हमने क्या क्या चीजें खानी चाहिए इसके बीच में, एक रिसर्च के मुताबिक पता चला कि अगर हम लगभग 1 मुट्ठी फ्रूट नट्स और ये खाते हैं, जैसे वॉलनट्स हो गए, अखरोट हो गए, ये बादाम हो गए, या सूरजमुखी के बीज हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये 1 या 2 मुट्ठी डेली अगर खाते हो तो आपका फैटी लिवर ठीक होने के चांसेस रहेंगे। तो साथ में आप क्या करेंगे, दिन में 1 या 2 बार आप कॉफी जो है, कॉफी का सेवन करें। कॉफी बनाते टाइम ये ध्यान रखें, पहली बात तो इसमें दूध की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो। चीनी आप अवॉइड करेंगे, जैसे कि चीनी अपने आप में एक फैटी लिवर होने का कारण रहता है। और कॉफी जो है वो आप 2 या 3 बार से ज्यादा अगर लेंगे तो भी आपके लिवर पे नुकसान करेगी। अगर हम दिन में 1 या 2 कॉफी के सेशेस लेते हैं, मतलब 2 कप्स लेते हैं कॉफी के, तो इसमें भी शोध से पता चला है कि इससे फैटी लिवर वालों को इससे फायदा मिलता है। एक और आपको मैं तरीका बताता हूं। सुबह आपने उठ के ये 2 कलियां आपने लहसुन की ले लेनी है। लहसुन की कलियों को आपने खाने से पहले 10 मिनट के लिए ऐसे पीस के रख देना, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको एलिसिन बोलते हैं। एलिसिन को एक्टिवेट होने के लिए, मतलब असरदार होने के लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए।
तो 10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे रगड़ के पहले रख देंगे। उसके बाद आप चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे ही कंज्यूम कर लें पानी के साथ, या इसको चबा चबा के खाएंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। रात को सोते टाइम आपको आधा ये हल्दी ले लेना है, और हल्दी का लगभग 1/4 चम्मच आपने घोल के पानी में, और साथ में एक नींबू इसमें निचोड़ लेंगे ताकि आपका टेस्ट बेटर हो जाए। इसको आप रात को सोते टाइम पियेंगे। ये भी फैटी लिवर को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हल्दी का कोई मुकाबला नहीं है एंटी इन्फ्लामेटरी यानी स्वेलिंग करने वाले एक्शन में। अब आपको बताते हैं सुकून की थोड़ा सा, ताकि आपको मन में सुकून मिले। उसका मैं ये बता रहा हूं कि फैटी लिवर के जितने केसेस हैं उनमें से केवल 20% ही इसमें फाइब्रोसिस की तरफ जाते हैं। मतलब कि 80% को कोई दिक्कत नहीं आती, 20% ही जाते हैं। 20% में से भी केवल 10%, मतलब ये 20 अगर 1000 लोगों को फैटी लिवर है तो उनमें से केवल 200 लोगों को चांसेस हैं कि ये फाइब्रोसिस हल्का फुल्का होगा, और वो 200 लोगों में से 10% मतलब 20 लोगों को ये सिरोसिस होने के चांसेस हैं। मतलब कि सिरोसिस तक पहुंचने के चांसेस आपके 2% हैं केवल। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपका जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। फिर कोई भी दवाई, कोई भी परहेज, कुछ भी आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जो है वो फैटी लिवर को कंट्रोल करें। अगर आपका ग्रेड, और ये पता कैसे चलता है, नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आपको फैटी लिवर है। इसके कोई लक्षण मुख्यतः नहीं होते हैं, 1-2 लक्षण होते हैं। कई बार अगर फैटी लिवर ज्यादा है या स्वेलिंग ज्यादा है लिवर में, तो आपके इस पोर्शन में राइट साइड का जो चेस्ट के नीचे जहां पे लिवर होता है, इस पोर्शन में आपको पेन हो सकती है, और ये पीछे यहां तक भी जा सकती है। ये उस वजह से होती है कि जब लिवर ज्यादा साइज बड़ा हो जाता है तो बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डालता है और ये पीछे को जाना शुरू हो जाता है। और अगर आपका लिवर खराब होने लग गया तो शरीर में जगह जगह कई बार खारिश भी होने लग जाती है। तो अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि आपको फैटी लिवर है तो आप अपना एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है। मैं तेज क्लिनिक करनाल में प्रैक्टिस करता हूं, और अगर मेरे को आप संपर्क करना चाहे तो आप ये करनाल प्लस के माध्यम से व्हाट्सएप करके मुझे संपर्क कर सकते हैं।